अगर मैं आपसे पूछूं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन या फिर वाई टू मेक मनी ऑनलाइन, तो आप इनमें से कौन सी वीडियो पे क्लिक करोगे? या फिर अगर मैं आपसे पूछूं हाउ टू लूज़ वेट या फिर वाई टू लूज़ वेट, तो आप इनमें से कौन सी वीडियो पे क्लिक करोगे? आई एम वेरी श्योर मोस्ट ऑफ यू विल आंसर हाउ टू। इसका मतलब ये हुआ कि शायद हाउ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वाई, राइट? मगर अगर आपसे मैं ये कहूँ कि नहीं, हाउ इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन वाई, बल्कि वाई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू अचीविंग और डूइंग एनीथिंग इन लाइफ। सब्र करो ज़रा, समझाती हूँ कैसे। तो मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि अगर दो कुर्सियाँ हैं, एक चेयर यहाँ और एक चेयर यहाँ, और दोनों चेयर का जो हाइट है वो 2 फीट की हाइट है उन चेयर्स के, और उन दोनों चेयर के बीच में एक फट्टा डला हुआ है जो कि 50 मीटर्स है। मतलब एक चेयर और दूसरे चेयर के बीच का डिस्टेंस है 50 मीटर्स और उनकी हाइट है 2 फीट। और अगर आपसे मैं ये बोलूँ कि आपको इस चेयर पे चढ़कर इस चेयर तक आना है फट्टे के ऊपर से क्रॉस करके, तो आप क्या आ पाओगे? हो सकता है आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल विल से कि हाँ, दो फीट की तो हाइट की बात है, मैं यहाँ से चढ़ के यहाँ तक तो पहुँच ही सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे चल के जाना है और मैं इजीली जा सकता हूँ। अगर मैं ही आपसे बोलूँ कि अब चेयर्स नहीं है बल्कि 2 बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाना है और दोनों बिल्डिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 मीटर का है। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाना है और 100 मीटर का डिफरेंस है, और आप 50th फ्लोर पे हो और आपको उसके बीच में ट्रैवल करना है। अगर उन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में एक फट्टा लगा है, तो क्या आप चल के जाओगे? आप, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल आंसर कि यार नहीं, ऑब्वियसली 50 माले की बिल्डिंग में बीच में एक फट्टा लगाकर मैं क्यों चल के जाऊँगा। मगर कैसा हो अगर इसी क्वेश्चन का आंसर आप खुद अपने मुंह से हाँ में दे तो, क्योंकि अगर अब मैं आपसे ये कंडीशन बोलूं कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना है और दोनों के बीच में एक फट्टा लगा हुआ है और आप 50th फ्लोर पे हैं, मगर जिस बिल्डिंग में आपको जाना है उस बिल्डिंग में आग लगी हुई है, ऊपर से लेके नीचे तक सारे फ्लोर्स पे आग लगी हुई है, और जिस फ्लोर पर आपको जाना है उस फ्लोर पे वहाँ पे आपकी मम्मा, आपकी बहन, आपकी वाइफ, आपकी बेटी फंसे हुए हैं और वो वहाँ से वापस नहीं आ सकते। क्या अब आप इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक चलकर उस पट्टे के ऊपर जाओगे? हो सकता है मोस्ट ऑफ यू विल आंसर येस, क्योंकि अब आपको वहाँ जाने का रीज़न पता है, आपको अपनी वाई पता है कि मेरे लिए वहाँ जाना, उस बिल्डिंग तक पहुँचना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब आप अपना हाउ चेंज कर दोगे, या आप फट्टे के ऊपर से ही जाओगे या कोई और तरीका निकालोगे, मगर अब आप इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक ज़रूर पहुँचोगे, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वजह है। तो चाहे YouTube पे सबसे मोस्ट सर्च टर्म है हाउ टू डू थिंग्स, हाउ टू गेन वेट, हाउ टू लूज वेट, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक योर रिलेशनशिप्स बेटर, हाउ इज़ द मोस्ट अवेलेबल थिंग टू अस, और हाउ एक ऐसी चीज़ है जो कदम दर कदम हम चेंज कर सकते हैं। पर मुझे ऐसे लगता है अगर हमें ज़िंदगी में कुछ भी पाना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, तो वाई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर मेरे लिए उस बिल्डिंग तक पहुंचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं पहुंचूंगी ज़रूर। अगर मैं आज डिसाइड करती हूँ कि मुझे घर से निकलकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचना है और मैंने रोड पर मैप लगाया है और वो मैप मुझे दिखा रहा है कि मैं उस डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँच सकती हूँ, मैप मुझे बता रहा है कैसे पहुँचना है, हाउ। मगर अगर मुझे एक जगह पर ट्रैफिक मिल जाता है या एक जगह पे एक्सीडेंट मिल जाता है या रास्ता बंद मिल जाता है, तो मैं अपना रास्ता बदल कर अभी भी उस डेस्टिनेशन पर ज़रूर पहुंचूंगी, मगर तब पहुंचूंगी अगर वहाँ पे मेरा पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो हाउ तो आप चेंज कर सकते हो। अगर एक चीज़ आपके लिए काम नहीं करी तो आप दूसरी चीज़ अपना सकते हो, आप अपना रूट बदल सकते हो। मगर वाई, अगर आपके पास अपनी वाई नहीं है, अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो, तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है तो आप वहाँ तक नहीं पहुँचोगे। अगर आप ऐसे ही एग्ज़ाम्पल की तरीके से देख कर चलो कि जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाते हो और स्कूल से निकलते हो, तो आपका उस दिन एग्ज़ाम देना बड़ा ज़रूरी है। चाहे उस दिन आपका टायर पंचर हो जाए या फिर आपका रास्ते में ट्रैफिक मिल जाए, आप कोई ना कोई तरीका
निकालोगे ज़रूर, क्योंकि आपका एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है, आपका वाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अगर यही आप घर से निकले हो आज बिना किसी पर्पस के और किसी रास्ते पे चल रहे हो और वहाँ ट्रैफिक मिल जाता है, तो शायद आप अपने घर को वापस भी मिल जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको कहाँ जाना है और क्यों जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमेशा ये सिखाया गया है कि आपको हाउ पता होना चाहिए। आई थिंक हाउ आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा अगर आपको नहीं भी पता है तो, जब आपकी वाई स्ट्रांग होगी तो। ये मेरी एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन थी मेरी 5 साल की जर्नी में, कि मेरे लिए ठीक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है, चाहे फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे डिसअपॉइंटमेंट हो, चाहे रास्ता ना मिले। मगर अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, अगर आपकी वाई आपके गोल के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके फाइनेंस के लिए स्ट्रॉन्ग है, तो आपको रास्ता कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, आपकी कोई मदद कर देगा। और मुझे ऐसा लगता है हम सबको पता है कि हम सबको क्या करना है, या फिर इंटरनेट के ज़माने में हाउ ढूंढना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको कोई चीज़ करनी है और वो कैसे करी जाए वो तो आपको मिल ही जाएगी। कोई इंसान कितना सक्सेसफुल बनता है, नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ करियर बट इन अ होलिस्टिक वे इन लाइफ, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस इंसान की वाई कितनी स्ट्रॉन्ग है, अगेन उस इंसान की भूख कितनी स्ट्रॉन्ग है, उस इंसान की रीजंस ऑफ डूइंग दैट थिंग कितना स्ट्रॉन्ग है। आई रियली होप यू हैव फाउंड value in this podcast, and thank you so much for watching Hocus Pocus with Anshul, which is India's first magical podcast, wherein every Thursday I do interview podcast जहाँ मैं अलग अलग एक्सपर्ट से बातें करती हूँ और उनके साथ मैजिक भी परफॉर्म करती हूँ। आई रियली होप आप मैजिक सेगमेंट देखिए और आपको वो पसंद आए। एंड ऑन सैटरडेज आई अपलोड ऐसे ही कुछ दिल की बातें, कुछ डेली रियलाइजेशंस। And thank you so much for supporting. I will see you again on every Thursday and Saturday 7 p.m.